नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आप साल भर में कभी भी महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन पूरे साल में कुछ खास दिन, कुछ खास तिथियां होती हैं जिनमें महादेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इन सभी में सबसे श्रेष्ठ जो समय होता है वो होता है महाशिवरात्रि का समय। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाला महाशिवरात्रि का व्रत इस साल 18 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो जिन लोगों को भी शिकायत रहती है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, हम बहुत पूजा पाठ व्रत इत्यादि करते हैं, फिर भी जो मन की इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण नहीं होती हैं, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो सभी कामनाओं की सिद्धि कराने वाली रात्रि महाशिवरात्रि का व्रत आ गया है। महादेव के पूजा में हम आपको भांग, धतूरा, जल, बिल्व पत्र से जुड़ी हुई बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन यह उपाय बहुत ही अलग है और बहुत ही सरल सा उपाय है। केवल कांटे चढ़ा दीजिए महादेव को और महादेव आपके जीवन में आ रही बाधा रूपी समस्त कांटों को निकाल देंगी। इस उपाय का वर्णन स्वयं शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। यह मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए उपाय जान लेते हैं। यह उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत होगी कांटे की। कांटा कौन सा लेना है आपको? कांटा लेना है आपको बिल्व वृक्ष की। तो शिवरात्रि 18 तारीख को है, इससे पहले ही जाकर बेल के वृक्ष में से 7 कांटे तोड़ के निकाल लीजिएगा। बेल वृक्ष के कांटे बहुत ही हार्ड होते हैं और अगर गलती से भी किसी को चुभ जाए तो हो सकता है कि आपको घाव भी हो जाए, तो जरा सावधानी से बेल वृक्ष के कांटे निकाल लीजिएगा। 7 कांटे लेना है और साथ में आपको लेना है एक धतूरे का फल। अब इसे चढ़ाना कैसे है ये जानते हैं। देखिए, ये उपाय आप और किसी दिन कर ही नहीं सकते। वैसे तो पूरे साल में हर महीने कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत आता है, लेकिन इस उपाय को केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। तो ये मौका खोइएगा नहीं। इसके बाद पूरे एक साल के बाद ही यह मौका आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है कि धतूरे का फल लेकर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर धतूरे को इस प्रकार से चढ़ाइएगा कि इसकी जो डंडी होगी, धतूरे के फल की जो डंडी होती है वह महादेव के शिवलिंग के बाहरी ओर हो, जिधर से जल बहकर बाहर की ओर जाता है। और इस फल का जो मुंह है वह आपकी ओर होना चाहिए और आपका फेस होगा उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके महादेव के शिवलिंग पर यह फल चढ़ाना है और इस फल का जो डंडी वाला हिस्सा है वह जलाधारी की ओर होगा, जिधर से जल बहकर बाहर की ओर जाता है। फल का मुंह आपकी ओर होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, जो 7 बेल के कांटे आप लेकर गए हैं उसी फल के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक करके रखते जाना है। आपको कहीं और नहीं रखना है, बल्कि उसी फल के ऊपर रखना है। अब अगर आप जैसे कि कांटा चढ़ाते हैं धतूरी के ऊपर तो नहीं टिक पाता है, आपको लगे कि हो सकता है कि नहीं टिकेगा, गिर जाएगा, तो ऐसे में आप धतूरे के बगल में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है दोनों चीजों को। ठीक है, अब वहीं महादेव के शिवलिंग के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर उनके मंत्रों का जाप कीजिए। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, ये कांटे मैंने आपको आज महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किए हैं कि आप मेरे जीवन में आ रही समस्त प्रकार की कांटाओं को, बाधाओं को दूर करेंगे और मुझे इन परेशानियों से मुक्त करेंगे। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उनके लिए आप महादेव से प्रार्थना कीजिएगा। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति यह कांटा वाला उपाय करता है, महादेव उसके जीवन के समस्त कांटाओं को निकाल देते हैं, बाधाओं से मुक्त कर देते हैं उस व्यक्ति को। इस उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करें। बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक, वृद्ध, कोई भी। और इस उपाय को करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप व्रत रखते हैं तो ही इस उपाय को करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन है, व्रत तो ज्यादातर लोग रखते ही हैं, और जो व्रत नहीं भी रखते कम से कम शुद्ध सात्विक होकर इस उपाय को कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।